नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जो एक भक्त और भगवान की है। कहते हैं एकादशी के दिन चावल खाना तो दूर की बात, छूना भी मना है। परंतु आज भी जगन्नाथ भगवान को एकादशी के दिन भी चावल की खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाया जाता है। कहते हैं एक माता जी थी जिनका नाम कर्मा था। एक दिन वे जगन्नाथ मंदिर गई। वहाँ वो लोगों से मांग मांग भोजन पाती थी। जब वो मंदिर के अंदर गई तो देखा पुजारी जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। माँ कर्माबाई ने सोचा, बताओ भगवान को सुबह से भूखा रखे हैं, पुजारी जी दोपहर में भोग लगा रहे हैं। माँ ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु अब ऐसा 56 भोग तो हमारे पास नहीं है, आप सुबह से खाली पेट हैं। एक काम करिए, रूखा सूखा जो होगा मैं बना दिया करूँगी, सुबह सुबह आप मेरे घर आई जाइएगा। बोलकर माँ अपने घर गई और उनको विश्वास था भगवान आएंगे। सुबह उठी, न नहाई, न मुंह धोई, न चौका बर्तन साफ की, न चूल्हा साफ की। उसी तरह बर्तन में खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के जैसे ही कर्मा माँ ने रखा, एक 8 साल का बालक दरवाजे पर आया और कहा, माँ जल्दी से खिला दे, भूख लगी है मुझे। कन्हैया आए और माँ कर्मा ने उन्हें खिचड़ी खिलाया। पहले उनका नाम कर्मा नहीं था, उनका नाम कुछ और ही था। लेकिन भगवान कृष्ण आ जाते थे। थोड़ी भी देरी होती भोजन बनाने में तो कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, देरी ना कर। इसलिए उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान खिचड़ी खाने आते थे। एक दिन एक महात्मा सवेरे सवेरे गुजर रहे थे तो देखा माँ कर्मा बर्तन धो रही हैं। तो पूछे, अरे कर्मा तुम इतनी सुबह सुबह भोजन कर ली? तो बोली, अरे नहीं नहीं महात्मा जी, वो कन्हैया आता है भोजन करने। तो बोले, हाँ तुम इतनी बड़ी भक्त तो हो ही कि भगवान 56 प्रकार के भोग छोड़ के तुम्हारे यहाँ खिचड़ी खाने आएंगे ही। तो बोले, अरे तू ऐसे भगवान को भोग कराती है? हाथ जोड़कर माँ कर्मा ने पूछा, तो महात्मा जी कैसे कराते हैं? तब महात्मा ने बोला, तुम नहाई हो, पहले खुद स्नान करो। स्नान करने के बाद चौका बर्तन साफ करो, शुचिता लाओ, आंगन साफ करो, स्नान करो। उसके बाद पवित्रता पूर्वक प्रणाम करके भोजन बनाओ, तब भगवान को भोग लगाओ। अब अगले दिन भगवान अपने टाइम से आए तो देखा माँ कर्मा अभी झाड़ू लगा रही हैं। भगवान चले गए, चलो आधे घंटे बाद आऊँगा। फिर आधा घंटा हो गया। आधे घंटे बाद जब भगवान आए तो देखा माँ कर्मा अभी स्नान करके आई हैं। भगवान फिर चले गए और 4-5 बार आए गए। अंत में आए तो खिचड़ी बनी मिली। जल्दी जल्दी भगवान गरम गरम खिचड़ी खा रहे थे। तब तक मंदिर में भोग लगने का टाइम हो गया और जब वहाँ भोग की घंटी बजी तो भगवान छोड़ के भागे। मंदिर में पुजारी जी जब मंदिर का पट खोले तो देखते हैं भगवान जगन्नाथ के मुख में और उनके दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ है। पुजारी गृह के अंदर भगवान को देख के बोले, प्रभु 56 प्रकार के भोजन छोड़ के आप कहाँ खिचड़ी पा रहे हैं? ठाकुर जी ने कहा, कर्माबाई के यहाँ भोजन करने जाता हूँ और उस महात्मा से बोलो जो उसने ज्ञान उपदेश दिया है उस ज्ञान उपदेश को वापस ले मेरी माँ से। सारा नियम बिगाड़ दिया। वो जैसे भोग लगाती थी वैसे सही था, वो जो नियम करती थी वो सही था, वो जैसी विधि लगाती थी वो सही थी। उस संत को बुलाया गया। पुजारियों ने कहा, ठाकुर जी की आज्ञा है, आपने जाकर क्यों कर्माबाई से कहा कि वो गलत कर रही हैं? जाकर उनसे वापस कहिए कि जैसे भोग लगाती थी वैसे भोग लगाएं। महात्मा गए कर्माबाई के पास, हाथ जोड़कर बोले, देखो कर्मा, तुम जैसे भोग लगाती थी वैसे ही लगाया करो। कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और बोली, महाराज आपने बड़ी समस्या समाप्त कर दी। आज मेरे कन्हैया को विलम्ब हो गया, कल से टाइम से भोग लगाऊंगी। एक काम करिए, आप भी रुक जाइए, कल सुबह कन्हैया के साथ भोजन करिएगा। महात्मा जी ने कहा, कर्मा अभी तुम्हारी जैसी पात्रता मुझ में नहीं है, मैं उस योग्य नहीं हूँ।
तुम ही भोजन कराओ कन्हैया को। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उनके साथ बैठकर भोजन पा सकूँ। और जब तक माँ कर्मा जिंदा रही तब तक भगवान कृष्ण जगन्नाथ उनके यहाँ भोजन करते रहे। आज भी जब भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है तो सबसे पहले खिचड़ी जाती है और कहा जाता है, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आपको भोग में लाया गया है, इसको भोग पाइए नाथ। कहते हैं आज भी जगन्नाथ भगवान को सबसे पहले उसी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है जो कर्माबाई बनाती थी।